राजेश मिश्रा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि हम लोग तभी आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं जब कोई खास अपडेट रहती है, तो साथियों इसी तरीके से मैं कुछ खास अपडेट्स के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। साथियों देखिए, कुछ लोग इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं, उनको ऊपर वाला सद्बुद्धि दे कि जब वो रात को टैबलेट खाने के बाद 2.5 रुपए का लॉलीपॉप जब चूस लेते हैं तो उनके दिमाग के अंदर जो सुलेमानी कीड़ा पैदा हो जाता है, उससे उनकी जो जनरल नॉलेज है पूरी तरीके से जीरो हो जाती है। किसका मजाक उड़ाना है, किससे क्या बोलना है, इतनी तक की तमीज उनके पास नहीं रह जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताना चाहता हूं, मेरी बात को आप जरा तवज्जो दीजिएगा कि अभी आपा का जो पिछले फ्राइडे को वीडियो आया तो कुछ लोगों ने आपा की चीजों पे मजाक उड़ाने की कोशिश की। आपा ने जो बातें बोली हैं, देखिए साथियों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि अगर कोई बंदा अगर पंजाबी हो और वह हिंदी बोले तो उसकी शुद्ध हिंदी नहीं हो सकती है, कुछ न कुछ उसमें पंजाबी मिक्स हो जाएगी। आपा साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं। अगर आपा ने बात करते करते शेड्यूल कुछ बोल दिया, कभी उनकी बोलने की जो टर्मिनोलॉजी है अगर उसमें कोई फर्क आ जाता है तो कभी भी इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो अकल के गधे हैं वही इन बातों का मजाक उड़ाने में उनको बड़ा अच्छा लगता है। आपा ने कहा कि हजारों कॉल सेंटर में आती रहती है और मैं सुनती हूं, उसका भी लोग मजाक उड़ाए। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मान लो किसी के जन्मदिन पे आप जाते हैं और आप उसको भी बोलते हैं कि आप जियो हजारों साल के दिन हो 50,000, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो 1000 साल तक जीता है। एक बोलने का तरीका होता है। आपा के उस बोलने का मतलब ये था कि जितने भी जरूरी इंपॉर्टेंट सारे कॉल्स होते हैं उस सारी बातों को बात मेरे तक पहुंचती है, मैं उसको संज्ञान में लेती हूं। उनका बोलने का ये मतलब था। तो जो लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं उनको अपनी जनरल नॉलेज को थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। लोगों के बीच में क्या बोल रहे हैं इसको सोच समझकर बोलना चाहिए। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें होंगी कि लोगों को कितना पैसा मिला, कितने लोगों को अब तक पैसा ट्रांसफर हुआ, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी में क्या हो रहा है, आपा क्या कर रही है, तमाम सवालों का जवाब आप जानना चाहते होंगे। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से कोरोना की महामारी चल रही है, पूरा इंटरनेशनली जो इकोनॉमिकल सिस्टम है पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ है, चरमरा गया है, बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। तमाम कंपनियां लोगों को काम से निकाल रही हैं, तमाम लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तमाम बिजनेसमैनों के धंधे दुकान सब बंद हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आपा का जो पैसा बांटने का सिस्टम है वो लगातार जारी है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों को जो पैसे अब तक मिले हैं, आपा ने जो रमजान डीडी का जो फॉर्म लोगों ने एप्लीकेशन जो भरा था लोगों ने, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारे लोगों को पैसे आ गए, लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को आपा की तरफ से, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से पैसा देने की पूरी कोशिश की गई है। अगर किसी ने 25,000 रुपए जमा किया था तो उसका 5% उसको मिला। अगर किसी ने 50,000 जमा किए थे तो उसका 5% उनको मिला। अगर किसी ने 1 लाख रुपए जमा किए थे तो उसका 5% उनको मिला। अगर किसी ने 2 करोड़ रुपए जमा किए थे तो उसको 5% यानी उसको 10 लाख रुपए मिले। इस तरीके से
एक दो नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, 5000-7000 नहीं, कई हजार लोगों को अब तक आपा डॉक्टर नौहीरा शेख की तरफ से, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से पैसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। दिन भर लोग बातें करते हैं साथियों, व्हाट्सएप ग्रुपों में 100, 200, 500, 1000, 1500 लोग घुमा फिरा के हैं, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी संख्या लाखों में है। हजार लोगों को पैसा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से अब तक ट्रांसफर किया जा चुका है। साथियों दूसरी बात, जो लोग कोरोना से पीड़ित थे, देखिए साथियों हर कंपनी की अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है। किसी भी कंपनी के डेटा को पब्लिक डोमेन में कोई भी रखने का राइट नहीं रखता है। उसी तरीके से मैं भी ये राइट नहीं रखता हूं कि कंपनी का जो डेटा है उसे पब्लिक करूं। लेकिन साथियों मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं और बहुत परफेक्ट जानकारी आपको दे रहा हूं, हजार लोगों को पैसे मिले। साथ ही साथ जो लोग कोरोना से पीड़ित थे या तमाम दूसरी बीमारियों से मुब्तला थे, हॉस्पिटल्स में एडमिट थे, उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200 नहीं, कई सैकड़ों लोगों को कंपनी ने 2 लाख रुपए से ज्यादा और 10 लाख रुपए तक का पैसा कंपनी ने लोगों को ट्रांसफर किया है। अभी आप बोलेंगे कि यार मिश्रा जी इतने लोग वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? साथियों सब लोग ऐसा नहीं करते। मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लोग पूरे इंडिया के जो कस्टमर्स हैं वो बीमार थे, उन्होंने अपनी चीज ईमेल करी, आपा को अपनी जानकारी दी कि आपा मैं इस तरीके से परेशान हूं। उन्होंने अपना फॉर्म भरा, आपा तक जब वो परेशानी पहुंची तो आपा ने उनकी जो भी मदद कर सकती थी, उनके लिए जो भी मैक्सिमम पेमेंट अरेंज कर सकती थी, उसका पूरा प्रयास उनकी तरफ से किया गया है। आज भी तमाम ईमेल्स उनके पास तक पहुंचते रहते हैं, तमाम मैसेजेस पहुंचते रहते हैं और उसके ऊपर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, आपा डॉक्टर नौहीरा शेख की तरफ से पूरा का पूरा एक्शन लिया जा रहा है। उनकी पूरी मदद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपा की पहली प्रायोरिटी है कि अगर कोई बंदा अंडर मेडिकल है, अंडर मेडिसिन है, अंडर हॉस्पिटल है तो उसकी जान को बचाया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हर संभव कोशिश करने का पूरा प्रयास किया है। अब साथियों एक बात यह आती है कि बहुत सारे लोगों ने कंटिन्यू का फॉर्म डाला है, बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल के फॉर्म भरे हैं, बहुत सारे लोगों ने पार्शियल कंटिन्यू किया है। साथियों देखिए आपने अपने वीडियो के जरिए लोगों को बताया था कि कंपनी को अभी तक भी डेटा नहीं मिला है सीसीएस से, लेकिन कोड आईडी के माध्यम से जो डेटा मिला है उस डेटा के जरिए किसने कौन सा विड्रॉल भरा था, क्या किया था, पूरा डेटा कंपनी ने निकाला है और उसके ऊपर पूरी तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपा डॉक्टर नौहीरा शेख अपने पूरे मैनेजमेंट के साथ मैक्सिमम लोगों तक पैसा पहुंचे, इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रही है। ऑफिस में ज्यादा लोग इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसमें कोई शहर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से लॉकडाउन है। मैक्सिमम शहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे लॉकडाउन सिचुएशन में चल रहे हैं। ऑफिस में कोई डर के मारे आना नहीं चाहता, लेकिन वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की पूरी टीम, मैनेजमेंट के लोग और तमाम काम करने वाले लोग वर्क फ्रॉम होम में काम करके मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पैसा पहुंचे, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथियों देखिए एक बात और भी है कि इस कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन में जो पैसा मार्केट से आना है, यानी बायर्स और सेलर्स के जरिए जो पैसा कंपनी को पहुंचना है, जैसे मान लीजिए अगर किसी से एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, अगर 100 रुपया उससे आना था तो 100 रुपए वो एक साथ नहीं दे रहा है, 20 रुपए दे रहा है तो कभी 30 रुपए दे रहा है, कभी 50 रुपए दे रहा है। आपा उसी तरीके से जो जो पैसे आते जा रहे हैं उनकी पूरी की पूरी कोशिश है जितना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकती है वो सारे पैसे लोगों को ट्रांसफर करने का काम लगातार कर रही है।
अभी आप लोगों ने देखा होगा जो बैंक की सिचुएशन है, बैंक में क्या हो रहा है, पूरे बैंक वर्किंग टाइम में नहीं चल रहे हैं, बैंकों के अंदर भी मैक्सिमम काम वर्क फ्रॉम होम से हो रहा है। जितना ज्यादा से ज्यादा एनईएफटी हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा सीएमए सर्विस के थ्रू लोगों को पैसा जा सकता है, वो देने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो कंपनी को जहां से पैसे आने हैं, जो कंपनी के जो क्लाइंट्स थे, उनसे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पैसा आना था उसको रिकवरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो भी पैसा कंपनी के पास पहुंचता है, साथियों आप लोग को ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद बहुत समझदार हैं कि पूरी मार्केट जो है उसकी हालत बहुत खराब है। अगर यही कोरोना की सिचुएशन नहीं होती तो आज किसी को भी एक लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे के सारे पैसे पूरी स्पीड के साथ आपके अकाउंटों में पैसे पहुंच जाते। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब चल रहा था, कोरोना की वजह से ही 1 साल डिले हो गया। वो 1 साल डिले नहीं होता। लोगों के जो मार्केट में जो कस्टमर्स है, जिसके साथ कंपनी की डीलिंग थी, कंपनी के बिजनेस थे, कंपनी के ट्रांजैक्शंस थे, जिन लोगों तक पैसे आने जाने का जो कारोबार था, उन चीजों में काफी मंदी चल रही है। लेकिन जो भी पैसे कंपनी के पास पहुंचते हैं उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथियों अपन ने शुरू से ही कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो भी जजमेंट है उसको मैं पूरी तरीके से मानने के लिए बाध्य हूं। और उन्होंने ये भी कहा था कि अल्लाह ताला, उन्होंने जब ये अपना एफिडेविट लिख के दिया था कि मैं लोगों का 1-1 रुपया जितना भी पैसा बाकी है वो पूरा अदा करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। साथियों उस नीति और नियत पर, उस सिद्धांत के हिसाब से पूरा काम करने की पूरी कोशिश आपा डॉक्टर नोएडा से की तरफ से इस वक्त की जा रही है। अब कुछ लोग 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, 2:30 बजे रात को लोगों को पैनिक करने की कोशिश करें, आलतू फालतू के वीडियोस बनाएं। साथियों इससे आपको किसी भी तरीके से पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आपा ने पहले जो फ्राइडे वीडियोस बनाती थी, अभी आपा ने क्या कहा था कि हमारी पहली जिम्मेदारी है कि मैक्सिमम लोगों को पैसे ट्रांसफर किए जाए। वीडियो बनाने से किसी का पेट नहीं भरता, तो इस समय उनका काम चल रहा है कि जो भी पैसा आता है वो मैक्सिमम लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हाँ मैं मानता हूं आप इस समय बहुत परेशान हैं, आपकी परेशानी का कोई ठिकाना नहीं है। जो पैसा आपको जिस वक्त मिलना था उसमें अगर 1-1.5 साल का लेट लपेट हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं होगी। लेकिन साथियों कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो परिस्थितियों पर डिपेंड करती हैं। इंसान अपनी मर्जी से पूरे काम नहीं कर पाता, परिस्थितियों के हिसाब से उसको काम को करना पड़ता है। तो आपा की तरफ से पूरा प्रयास चल रहा है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द से जल्द आप सभी लोग जिनके अकाउंटों में पैसे नहीं पहुंचे हैं, सभी लोगों के अकाउंटों में सीरियल वाइज पैसा भेजने का काम लगातार जारी है। आपके अकाउंट में भी पैसे पहुंचेंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों ने कंपनी के साथ कंटिन्यू किया है उसके लिए कंपनी की जो पॉलिसी है वो पूरी तरीके से लगभग 90% तैयार हो चुकी है। उसमें लीगल टीम की राय ली जा रही है और पूरी तरीके से उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है ताकि कंपनी जो भी आपके साथ वादा करे उसको 100% फुलफिल करके बताए और एक लंबे समय तक कंपनी चलती रहे और लोगों का साथ देती रहे। साथियों आप सोचिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पिछले 15 से 20 सालों से लोगों के रोजी रोटी का माध्यम बनी है। पिछले 2 सालों से कुछ हीरा के जो दुश्मनान हीरा है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के दलाल हैं, उन लोगों ने चाहा था कि लाखों लोगों की हैसियत तबाह और बर्बाद हो जाए और आपा डॉक्टर नोएडा शेख से अपनी पर्सनल दुश्मनी निभाने के लिए उन लोगों ने चाल पे चाल चली और साजिश का ऐसा चाल बुना कि आज लाखों लोगों की हैसियत तबाह बर्बाद हो गई, लोग रास्ते पर आ गए। आपा की नीति और नीयत कभी किसी को परेशान करने की न तो थी और न तो है और न तो आने वाले समय में रहेगी। साथियों इसमें पूरी की पूरी कोशिश चल रही है
और बहुत जल्द से जल्द आपको देखिए, आपा ने जो 1 से 1.5 साल वाली बात कही थी, उन्होंने ऐसा थोड़ी बोला कि आपको हम 1.5 साल के बाद पैसा देना शुरू करेंगे। उन्होंने ये कहा कि कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है, इसमें जिस तरीके से पैसे आने जाने की जो रफ्तार है, इसके हिसाब से 1 से 1.5 साल तक का समय लग सकता है। लगेगा ऐसा नहीं बोले। कल माहौल अगर ठीक हो जाता है, कल सारे लॉकडाउन ओपन हो जाते हैं, सबका धंधा बिजनेस चालू हो जाता है, तब थोड़ी इतना टाइम लगेगा। उन्होंने आज की जो परिस्थिति पूरी दुनिया की चल रही है, उस परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने आपको कहा है। लेकिन कुछ लोग इसकी बड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं, 1 से 1.5 साल बोला, 1 से 1.5 साल बोला, ऐसे करके लोगों के बीच में पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, ऐसे लोगों की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। और कितना भी साजिश के तार बिछा ले, साथियों, अपन एक एक्सपेक्टेशन की बात कही है, एक अनुमान लगाया कि जो स्थिति देखिए अभी 2 साल से एक जैसी स्थिति चल रही नहीं चल रही, आप मुझे बताइए 2 साल से सेम सिचुएशन है कि नहीं? 4 से 3-4 महीना भी लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ, लोग घुट घुट करके डर डर के, कोरोना की वजह से डर डर के जी रहे। ऐसी महामारी का शिकार पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया है। कुछ लोग छुपा रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं। तो साथियों, आपा की तरफ से पूरा काम किया जा रहा है। और आपा ने जो स्टार्ट कहां से किया है पैसा देने का सिलसिला, उन्होंने 2018, 2017, 2016 से शुरू किया है, क्योंकि उनको ये बात पता है कि इन लोगों को ज्यादा पैसे नहीं मिले हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल पैसा नहीं मिला है। इसलिए उन्होंने प्रायोरिटी बेस पे इनको स्टार्ट किया है। उनकी पूरी कोशिश है। और साथ ही एक बात और सोचिए, कुछ लोग प्रॉफिट लॉस की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे ऐसा बोल रही है, वैसा बोल रही है। साथियों देखिए, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी सारी कंट्रीज में कंपनी के कस्टमर, कंपनी को नफा नुकसान निकालने में टाइम लगता है। लेकिन आपने आपके अभी तक उन्होंने प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन अभी तक नहीं हुआ है। 3 साल अगर कोई कंपनी बंद पड़ी रहेगी तो उसकी इन चीजों का हिसाब तुरंत करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये आंकड़ा बाद में आएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से प्रिंसिपल मनी का इंश्योरेंस दे दिया, यानी नुकसान के बारे में अब सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी आप आपके बारे में अच्छा सोचेंगी, कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगी। अपने दिमाग से सारी बातों को निकाल दीजिए। अब कुछ फंटर लोग जो वीडियोस बनाते हैं, गिने चुने, मजाक उड़ाते हैं। वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन इतने बड़े पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कितना दिमाग लगता है, कैसे हैंडल करना पड़ता है, उनको इस बात का कोई इल्म नहीं, ना कुछ उनको पता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हजारों हजार लोगों को पैसे पहुंचे हैं, पैसा डेली ट्रांसफर हो रहा है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है उतना हो रहा है। कंपनी की अपनी प्राइवेसी पॉलिसी होती है, इसलिए मैं एग्जैक्ट आंकड़ा आपको नहीं बता सकता कि इतने हजार, इतने लोगों को मिल चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह संख्या कोई 1, 2, 5 हजार, 7-8 हजार नहीं, हजारों हजार में यह संख्या पहुंच चुकी है। और अभी भी जिन लोगों के ईमेल्स आ रहे हैं, जिन लोगों का मैसेज कंपनी तक पहुंच रही है, जो लोग बीमार हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, उन सभी लोगों को आप प्रायोरिटी पे रखें। और साथ ही साथ जितने भी कस्टमर्स हैं, सभी लोगों को सिलसिलेवार तरीके से जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसमें उनको पैसा देने की पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है। आप लोग बेफिक्र रहिए, आपकी इस परेशानी के वक्त में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके साथ खड़ी है। आपा डॉक्टर नवीरा शेख आपके साथ खड़ी है, मातृभूमि टीवी आपके साथ खड़ा है। सारे सपोर्टर जितने भी ऑडियोस वीडियोस बनाते हैं, सभी लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने आपको समझाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की और चट्टान की तरह आपके साथ आज भी खड़े हैं। उन सभी लोगों
सभी लोग आपके साथ ऐसे खड़े रहेंगे, आपको हमेशा चीजें बताते रहेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। और मैंने आपके साथ जो वादा किया है, आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक आपका साथ देने के लिए राजेश मिश्रा अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे, उसको पूरा करेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं मिश्रा जी आपके वीडियोस कंटिन्यू आ रहे हैं, कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं। साथियों देखिए, अभी आपा के वीडियोस कंटिन्यू आते रहते हैं, तो हम ही जरूरत महसूस नहीं करते। और आज मैं आपको जो अपडेट बता रहा हूं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट है। मैं कभी भी गलत न्यूज नहीं बताता हूं। तो साथियों थोड़ा सा इंतजार और लगे रहिए और इत्मीनान रखिए। मैं जानता हूं कि सब्र की एक सीमा होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने इतना सब्र किया, सही बात है, लेकिन हर चीज का वक्त एक मुकर्रर रहता है। आपा की पूरी प्लानिंग चल रही है कि आप सभी लोगों तक पैसा जल्द से जल्द पहुंचे। वो 1 रुपए की भी किसी की कर्जदार नहीं रहना चाहती। आपा ने कभी भी 1 रुपया कहीं से कभी लोन नहीं लिया, लेकिन लोग जो है सूदी कारोबार बता करके अपनी दुकान चलाते रहे, अपना धंधा चलाते रहे और किसी की दलाली करते रहे, और आज लोगों को इस परेशानी में डाल दिया। और साथ ही एक बात और है कि किसी एसोसिएशन के 100 रुपए के कलेक्शन को मुद्दा बनाने वाले लोग 1,000 रुपए लोगों से मांग रहे हैं कि आइए भाई हमारे इससे जुड़िए। 1,000 रुपए की डिमांड लोग कर रहे हैं और बताते हैं कि वो 1 रुपया किसी से नहीं लेते। कमाल है, हद है भाई। फील्ड से हमारे पास भी अपडेट आती रहती है, हमें भी लोग फोन करके बताते रहते हैं। ये मत समझो कि अंदर जो खिचड़ी पकती है वो हमारे तक नहीं, हमको मालूम रहता है। तो साथियों बिल्कुल आप लोग चिंता ना करें, जो भी अपडेट है वो लगातार आप तक पहुंचती रहेगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को जल्द खुशियां मिले, आपका पैसा आप तक पहुंचे। और आप इसी प्लानिंग के साथ काम कर रही हैं। तो साथियों इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से लेता हूं विदा कि जल्द से जल्द आप तक की अमानतें आप तक पहुंचे, यही मैं दुआ करूंगा और आपा की यही पूरी कोशिश चल रही है। तो साथियों फिर से मैं नई अपडेट के साथ आप सभी लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।